Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic, that is the political science का पहला chapter which is known as power sharing. Important chapter है. इससे पहले जो हमारा last class था, I have discussed there rise of global world. लेकिन बहुत सारे students ने हमें phone किया कि हमें ये power sharing जो हमें concept clear नहीं है, इसलिए मैंने पहले अब power sharing इसमें हमें दो क्लास होंगे जिसमें ये complete होगा हमारा power sharing. First chapter है important chapter है which consists and 2.5 marks. Let me start the first one which is known as power sharing. What is meant by power sharing? Point here power sharing. What is meant by power sharing? Simply मैं कहूँगा आपको power sharing means distribution of power. Distribution of power among all sections of society. Distribution of power among all sections of the society. ये आप फिलहाल याद रख लीजिए. ये मैंने जो ये पॉइंट बता दिया power sharing, distribution of power among all sections of the people, ये मैंने आपको बता दिया. It is the gross point, gross root level पे मैं गया और मैंने ये डेफिनेशन आपको बता दी. लेकिन power sharing is not only dependent upon the society. Power sharing जो हमें आगे मैं बताऊंगा आपको कहां कहां पे हमें जरूरत है power sharing की. तो पावर शेयरिंग डिस्कस करने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल आपके बुक पे है जो हमारा एग्जाम्पल हमें समझना है. हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा पावर शेयरिंग का मतलब क्या है. व्हाट इज पावर शेयरिंग? डेमोक्रेसी का एक एलिमेंट है, वेरी स्पिरिट. अगर हम कहेंगे व्हाट इज द मेन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी तो हम कहेंगे द पावर शेयरिंग इज मेन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. तो कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे सामने जो आपको समझना जरूरी है. जब आप वो समझोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा व्हाट इज मीन्ड बाय पावर शेयरिंग. तो एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूंगा विच इज नोन एज द, जो आपके बुक पे है, विच इज नोन एज द कंट्री बेल्जियम, ए स्मॉलर कंट्री, बहुत कम पॉपुलेशन है इसकी. और एक एग्जांपल आपके बुक पे जो है दैट इज श्रीलंका. श्रीलंका की और बेल्जियम की एग्जांपल मैं आपको दूंगा और खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा पावर शेयरिंग जो मैंने बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो ये जो मैंने यहां पे पॉइंट लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये क्लियर आपको ये क्लियर होना चाहिए. ये क्लियर होने के लिए आपको बेल्जियम और श्रीलंका की टू मेन स्टोरीज याद रखनी है. द फर्स्ट स्टोरी जो मैं बेल्जियम की हाईलाइट करूंगा. बेल्जियम ए स्मॉलर कंट्री जिसकी पॉपुलेशन विच इज ड्यूरिंग दैट टाइम स्मॉलर, इट इज 2 करोड़ और लेस देन 2 करोड़. The population of the Belgium that was divided into the 3 groups. याद रखना बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप. मैं बेल्जियम की बात एग्जांपल ये समझाने के लिए. तो इनमें से 59 भाई डिवीजन किस पे होता है? डिवीजन सोसाइटी में डिफरेंट डिवीजन होंगे. डिवीजन ऑन रिलीजन भी होगा, कास्ट भी होगा, कलर भी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. यहां पे जो डिवीजन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. मैं कहूंगा 59% ऑफ द बेल्जियम, जो बेल्जियम के 59% ऑफ द पीपल वो उनकी लैंग्वेज थी डच. और इट इज 40% ऑफ द पीपल, 40% ऑफ द पीपल जिनकी लैंग्वेज है जर्मनी. एंड इट इज ओनली 1% ऑफ द पीपल हु जो 40% है इट इज फ्रेंच, सॉरी फॉर दैट, एंड 1% इट इज जर्मनी. सेकंड जो एग्जांपल है, फिर हम इलाबोरेट करेंगे इसको. सेकंड एग्जांपल में आपको है स्मॉलर कंट्री आल्सो विच इज नोन एज द श्रीलंका, जस्ट लाइक एज हरियाणा, 2 करोड़ पॉपुलेशन, जो आजाद हुआ है 1948 में. इसका भी जो डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 1948 में जब आजाद हुआ तो कंट्री में एट द टाइम जो 2 मेन ग्रुप्स थे जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. वन इट इज नोन एज नाला विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज देयर, दैट इज द 74% ऑफ द पीपल वेयर दोज हु स्पीक दैट वेरी लैंग्वेज. एंड इट इज 18% आर दोज हु स्पीक तमिल. इनमें से बहुत सारे श्रीलंका में इंडियन श्रीलंकन थे जो प्लांटेशन की गर्ज से गए थे. तो मैं कहूंगा इनका एक था सिनाला, एक थे तमिल. अब यहां पे हमें देखना है स्मॉलर कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, कितना इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग. बाद में ये 2 एग्जांपल के बाद में सीधे हम आएंगे इंडिया पे. जितनी इंडिया की एक स्टेट है, याद रखना, जितनी इंडिया की एक स्टेट है उतना पूरा श्रीलंका है. श्रीलंका में इसने कहा सिनाला
सिनाला और तमिल्स। कहने का मकसद है इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है। तो इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, जितना एक कंट्री है इंडिया श्रीलंका, इतना ही एक स्टेट है इंडिया का। सो वी मीन से देयर आर 29 स्टेट्स। तो इसमें कितनी डाइवर्सिटीज होंगे? तो पहले मैं देखूंगा आपको, दिस वन इट इज द बेल्जियम। बेल्जियम जो 59% है। अब यहां पे ऐसा है, जो बेल्जियम है 59% ऑफ द पीपल स्पीक डच। एग्जैक्टली अगर हम एज ए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे जाएंगे तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस देखेंगे तो सिंपली यहां पे क्या होगा, यहां पे गवर्नमेंट आएगी 59 की, याद रखना बेटा। तो लेकिन एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था बेल्जियम में। बेल्जियम का एक कैपिटल स्टेट जो है दैट इज नोन एज द ब्रसेल्स, कैपिटल जो इसका था, वहां पे थोड़ी सी जो ये स्ट्रक्चर थी वो थोड़ी चेंज थी। ब्रसेल्स में 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच एंड इट इज 20% ऑफ द पीपल हु स्पीक डच। अब यहां पे हमें देखना है, जो पूरा ब्रसेल्स था वहां पे डच एट द मेजॉरिटी पे थे, लेकिन ब्रसेल्स में डच माइनॉरिटी में है। यहां पे फ्रेंच सेकंड रैंक पे है और यहां पे फ्रेंच फर्स्ट रैंक पे है। यहां पे जर्मन ओनली 1% है और यहां पे जर्मन बिल्कुल है ही नहीं ब्रसेल्स में। अब यहां पे क्या करना है बेटा, अगर यहां पे यही हुकूमत करे हर समय, इनकी आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, इनकी आप नहीं मिलेगी, तो ये कंट्री में कंट्रोवर्सीज पैदा होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे इसकी अपनी रिप्रेजेंटेशन होगी। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके अपनी जितनी इसकी रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, इसकी अपनी रिप्रेजेंटेशन होगी, इसकी अपनी। तो इसलिए आपको मालूम होगा, मैंने आपको फेडरलिज्म बता दिया। आपको फेडरलिज्म जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज मीन टू बाय फेडरलिज्म। एक दफा मैंने आपको क्लास में भी बता दिया, आपको ट्यूशन में भी बता दिया, आपको वहां पे हमने कंप्लीट किया, क्लास में भी बताया मैंने, और इस वीडियो क्लास में भी मैंने आपको बताया। फेडरलिज्म को याद रखना, इसका एक की फीचर है, वेयर देयर इज टू टायर ऑफ गवर्नमेंट और मोर देन 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट। 2 टायर समझना ऐसा है बेटा, फर्स्ट टायर इट इज सेंटर, सेकंड टायर इट इज स्टेट एंड थर्ड टायर इट इज लोकल। सो कंपल्सरी है फेडरलिज्म के लिए सेंटर एंड स्टेट। अगर मैं यहां पे फेडरलिज्म देख लूंगा, यहां पे हम एज ए डेमोक्रेटिक सेंस में फेडरलिज्म इस्तेमाल करते हैं, तो सेंटर एंड स्टेट, तो यहां पे इनकी गवर्नमेंट बन सकती है 59 की, और यहां पे इनकी गवर्नमेंट बन सकती है फ्रेंच की। रही बात जर्मन की, उनकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती है। तो इसमें कंट्री में कंट्रोवर्सीज होंगे, कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ए स्मॉलर कंट्री विथ 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जर्मन दैट कैन आल्सो डिवाइडेड इनटू द ग्रुप। सो यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको अकोमोडेट किया, इसको डाइवर्स नहीं किया, इसको अकोमोडेट किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सेंटर स्टेट एंड इसके लिए अपनी गवर्नमेंट जहां पे है अपनी रिप्रेजेंटेशन, उसका नाम रखा है कम्युनिटी गवर्नमेंट। आई होप दैट आपको अंडरस्टैंड होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स among different sections of the society। फर्स्ट सेक्शन यहां पे ये काम कर सकता है, सेकंड सेक्शन यहां पे इसका चला, लेकिन जर्मनी ना तो पूरे बेल्जियम में पॉपुलेशन ज्यादा थी, ना तो ब्रुसेल्स में। तो यहां पे क्या करना है, इनको अपनी रिप्रेजेंटेशन देगी, दैट इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये कंट्री टुवर्ड्स द डेवलपमेंट हो सकती है। डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, डेमोक्रेसी में डिविजन्स नहीं होंगे। रही बात श्रीलंका की, देखो इन्होंने क्या किया, 1948 में आजाद हुए, एग्जैक्टली 78% ऑफ द पीपल वो अराइज हुए और सिनाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। 18% ऑफ द पीपल were dominated, they were ill-treated there। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे स्ट्राइक्स किए कि हमें जो हमारी लैंग्वेज है इसको कोई स्टैट्स वहां पे नहीं है। तो एग्जैक्टली यहां पे कंट्रोवर्सी वजूद में आई। 18 आउट ऑफ 2 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, 18% ऑफ द पीपल डिमांडेड इन श्रीलंका वी शुड हैव ए सेपरेट कंट्री दैट इज नोन एज तमिल-ईलान। नाउ इन्होंने कहा कि हमें अपनी कंट्री दे दीजिए, हम विद 18% ऑफ द पीपल वी कैन मेक देयर ओन कंट्री विच इज। अगर इन्होंने भी अकोमोडेट किया होगा तो यहां पे फिर बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग ऐसे जो वहां पे मर गए, किल्ड हो गए, बहुत सारे ऐसे थे जो इंजर्ड हो गए। तो लेकिन अकोमोडेशन नहीं हुई। इन्होंने अकोमोडेट किया विथ 1%, इन्होंने अकोमोडेट नहीं किया। तो अगर इन्होंने अकोमोडेट किया गया तो हम कहेंगे कि देख लीजिए आप पावर शेयरिंग कितना डिजायरेबल है,
डेमोक्रेसी में। अगर इस डेमोक्रेसी में इन्होंने इनको अपनी रिप्रेजेंटेशन दी होगी तो यहां पे यह डिमांड नहीं करते कि हमें सेपरेट सिस्टम चाहिए अपना। तो दीज वर द टू मेन एग्जांपल्स जो आपको समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑल सेक्शंस और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द सोसाइटी। दीज वर द टू एग्जांपल्स। अब मैं कहूंगा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में होता है, तो क्वेश्चन ऐसा है, हमें बताइए आप, एक पॉइंट यहां से अराइज, इज पावर शेयरिंग अ डिजायरेबल या इट इज डिजायरेबल। अगर पावर शेयरिंग एक कंट्री में, इफ देयर इज ओनली 1%, मैं ऐसा कहूंगा अगर वहां पे 1% जो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज 1% पीपल जो डोमिनेट हो गए, मैं कहूंगा ओनली 1% जो कंट्री में रहता उसको भी अपनी रिप्रेजेंटेशन होंगी, तो वहां से हम कहेंगे कि कंट्री डेवलपमेंट पे आ जाएगी। अगर वहां पे ऐसा नहीं हुआ तो कंट्री डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, कंट्री डिवाइड होगी इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, जो मैंने बेल्जियम और श्रीलंका की एग्जांपल आपको दे दी। Now, elements of the power sharing, main elements in nowadays democracy, elements of power sharing. यहां पे भी आपको ये देखना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना डिजायरेबल है पावर शेयरिंग। द फर्स्ट वन, इसने कहा पावर शुड बी शेयर्ड among different गवर्नमेंटल लेवल्स। आप देख लीजिए किस पॉइंट पे हम आ रहे हैं, मैं सोशल ग्रुप्स की बात कर रहा होता, हम लेवल्स पे आ रहे हैं। सॉरी, पहले लेवल्स का क्या, ऑर्गन्स में देखूंगा, गवर्नमेंट ऑर्गन्स। सुनिए, एज यू नो देयर आर, दिस इज द पिक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन, जस्ट लाइक दिस, इट इज लेजिस्लेचर, इट्स एग्जीक्यूटिव एंड इट्स जुडिशरी। यहां पे मैं एक कंट्री रखूंगा विच इज नोन एज सिंपली अ बेल्जियम। याद रखना, जो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट इट इज 59 एंड इट्स 40%, इट इज 1%। अब ऐसे समझ लीजिए, it is legislature. As you know, these are the three main organs of the government: legislature, executive and judiciary. Legislature, it means to make law, executive means to enforce law, judiciary means to settle disputes. Three main organs of the government, it is legislature and it's executive and it is judiciary. Now legislature, it means to make law, executive means to enforce law and judiciary means to settle disputes. यहां पे इसने कहा, पहली बात इसने यहां पे कही कि हमें इतना इंपॉर्टेंट है इन तीनों को भी इक्वल पावर शेयरिंग देना है। अगर इन तीनों को इक्वल पावर शेयरिंग दी, आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहां पे कितना इंपॉर्टेंट बनेगा हमें पावर शेयरिंग का। तो यहां पे कितनी इंपॉर्टेंट है हमें पावर शेयरिंग देना। तो इसने कहा लेजिस्लेचर टू मेक लॉ। अगर लेजिस्लेचर जो है इसका अपना काम है टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है टू एनफोर्स लॉ, जुडिशरी का अपना काम है टू सेटल डिस्प्यूट्स। दीज आर द 3 पॉइंट्स टू मेक लॉ। तो अगर इसको लॉ बनाना है तो इसका यही काम है, इसको इन्फोर्स करना है, इसका यही काम है, इसको सेटल डिस्प्यूट कर। अगर इनमें से these three organs they work at a same level, आप देख सकते हो at a same, अगर ये काम नहीं करेगा, इन दोनों की कोई अहमियत नहीं है। तो this is dependent to this is dependent to this is it is interdependent to each other. So इस सिस्टम को हम कहेंगे when legislature to make law, executive to enforce law, judiciary to settle disputes. This is known as horizontal distribution of power. Why? Because they work at a same level. This is the level. They work at the same level, but their work are different. Legislature उसका काम अपना है, executive का काम अपना है, judiciary। कहने का मतलब है मुझे, तो these are the organs, main organs of the government, इनको भी चाहिए power sharing। तो society on the basis of language, उनको तो फिर जरूरत है, on the basis of the other, मैं कहूंगा कास्ट, कलर्स, वहां पे भी जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइड होगा कंट्री, तो यहां पे काम नहीं चलेगा। सो टू मेक लॉ, to enforce law, to settle disputes, this is known as horizontal distribution of power sharing. अगर horizontal distribution हम कहेंगे, क्यों? They work at the same level, वो एक ही लेवल पे काम करते हैं। आप देख सकते हो एक ही लेवल पे काम करते हैं, लेकिन their work are different. Now second, इसको इन्होंने बता दिया आपको समझाने के लिए, that is among different levels. When we talk about levels, ये याद रखना, when we talk about levels, तो लेवल्स का मतलब है, लेवल जब हम कहेंगे पावर शुड बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल, लेवल इज सेंटर, लेवल इज स्टेट एंड लेवल इज लोकल। दीज आर द 3। तो सेंटर, स्टेट एंड लोकल, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। बट स्ट्रक्चर कैसे हम कहेंगे इसको, फेडरलिज्म को याद रखना, सेंटर को पावर ज्यादा होंगे, स्टेट को कम होंगे, दिस द फेडरलिज्म। सेंटर
और स्टेट के पास, और लोकल टोटली डिपेंडेंट अपॉन स्टेट होता है। तो सेंटर को अगर आप देख लीजिए, सेंटर में हमारा प्रेसिडेंट होता है और सेंटर में हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। आप देख लीजिए यहां पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है रियल हेड, प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड। आप स्टेट में देख लीजिए हमारा गवर्नर होता है, हमारा सीएम होता है। आप देख लीजिए इनके पावर से सेम हो सकते हैं, इक्वल पावर्स हो सकते हैं, इनके पावर्स और इनके पावर्स इक्वल हो सकते हैं। सो दिस इज नोन एज, इट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर शेयरिंग। तो वो भी काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अगर आप फंक्शंस देख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्टर्स, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, रिशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियो, कीप लिंक बिटवीन मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट, यही सीएम का स्टेट में होता है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, फॉर्मेशन ऑफ रिशफलिंग ऑफ, प्रेसिडेंट का होता है एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, इमरजेंसी पावर, एटसेट्रा एटसेट्रा, वही गवर्नर के होते हैं। तो मैं कहूंगा, आप देख सकते हो मैंने 2 पॉइंट समझा दिया आपको, पहले मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिया आपको, फिर मैंने कहा कि एक आर्गन में पावर शेयरिंग होना लाजमी है, इफ नॉट तो कंट्री में डिवीजन हो सकता है। तो लेवल में भी पावर शेयरिंग होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। बाद में ये पूछ गया है पॉलिटिकल पार्टीज पे कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना अपना समय, अपना अपना टाइम देना है कि वो क्या कर सकता है। लास्ट पे पूछ गया हमारे इस सोशल ग्रुप पे जो मैंने पहले डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वन दैट इज नोन एज पावर should be shared among different government levels। ये फिर से नेक्स्ट कॉल इंशाल्लाह वो हाईलाइट करेंगे। होप यू विल बी अंडरस्टैंड। और समझ लेना कि मैंने आपको नोट्स भी आपको सेंड किए हैं, नोट्स पढ़ लीजिए। जहां पे भी मैंने पहले भी, जब से मैंने शुरू किया है फर्स्ट डे से, मैंने आपको बता दिया, जहां पे भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, आप मुझे विदाउट एनी हिंड्रेंस यू कैन कॉल मी। मैं आपको अंडरस्टैंड करूंगा कि पॉइंट क्या है, यहां पे किस जगह पे क्या हमें बताना है, क्या कहना है, क्या ये पावर शेयरिंग क्या। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा, जहन में कोई क्वेश्चन होगा, आई एम ऑलवेज विद यू माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कॉल मी विदाउट एनी हिंड्रेंस। होप यू विल अंडरस्टैंड। गॉड ब्लेस यू ऑल।